ये 8 अंगों का पालन होता है और उसमें यह स्थितिकरण अंग का पालन होता है। वह पुनः पुनः अपने आप को और दूसरों को धर्म मार्ग में स्थित करते हैं। इस प्रकार से स्थितिकरण अंग होता है। फिर उसके बाद ये देखिए, ये 12वें छंद का कंप्लीट हुआ है हमारा 12वां छंद। इसके बाद 13वें छंद का पूर्वार्ध यहां से प्रारंभ होता है, उसे हम सभी मिलकर गाते हैं। धर्मी सो गोवच्छ प्रीति सम कर जिन धर्म दीपावे, इन गुण ते विपरीत दोष वसु तिनको सतत खिपावे। ये यहां तक 8 अंगों की चर्चा है। इसके बाद फिर मद की चर्चा आने लग जाएगी। इसको देख लेते हैं हम। धर्मी सो गो वच्छ प्रीति सम कर जिन धर्म दीपावे। धर्मी साधर्मी जनों, सो से, गो वच्छ, गो मतलब गाय और वच्छ मतलब बछड़ा, गाय बछड़े के समान, सम मतलब के समान प्रीति प्रेम रखकर जिन धर्म दीपावे, जिन धर्म को दीपावे, दीपावे का क्या अर्थ दिया है? जिन धर्म की शोभा में वृद्धि करना, जिन धर्म की शोभा में वृद्धि करता है। इन गुण ते विपरीत दोष वसु तिनको सतत खिपावे। ये जो गुण हुए हैं 8 प्रकार के जो गुण हैं, इनसे बिल्कुल विपरीत जो दोष हैं उनको हमेशा खिपाते हैं। उनका खिपाना मतलब खिपाते हैं ना अपन, धूप खिपाते हैं, ऐसे खिपाते हैं। खिपाने का शब्द का क्या अर्थ दिया है यहाँ पर? दूर करते हैं, है ना। धर्म से शोभा बढ़ाते हैं और इन दोषों को दूर करते हैं। अब पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। धर्मी सो गोवच्छ प्रीति सम। हाँ, 7वें नंबर का पॉइंट है अन्वयार्थ में। देखिए, अपने साधर्मी जनों से बछड़े पर गाय की प्रीति समान प्रेम रखना सो वात्सल्य अंग है और जैन धर्म की शोभा में वृद्धि करना सो प्रभावना अंग है। ये 8 अंग पूरे हुए। क्या है 7वां अंग? साधर्मी जनों से बछड़े पर गाय की प्रीति समान। बछड़े और गाय का उदाहरण क्यों लिया है यहां पर? इसलिए लिया कि उनका निस्वार्थ प्रेम होता है। गाय का और बछड़े का प्रेम बिल्कुल निस्वार्थ होता है, कोई स्वार्थ नहीं होता। मनुष्य में माता और बेटे का क्यों नहीं दिया, पिता और बेटे पुत्र का क्यों नहीं दिया उदाहरण? क्योंकि यहाँ पर फिर भी एक स्वार्थ लगता है किसी किसी को कि ये बेटा जब मेरा बड़ा होगा तब मेरी सेवा करेगा, बुढ़ापे में सेवा करने वाला तो कोई चाहिए ना। ऐसा एक स्वार्थ मन में चलता रहता है। लेकिन वहां गाय को बछड़े से कोई ऐसा स्वार्थ ही नहीं है, लेकिन फिर भी गजब का प्रेम है दोनों में। गाय और बछड़े में बहुत प्रेम है। वो बछड़े के लिए अपनी जान भी लगा देती, ऐसा प्रेम है गाय और बछड़े में। तो साधर्मी जनों के प्रति हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए, हमारा वात्सल्य कैसा होना चाहिए कि बिल्कुल निस्वार्थ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मंदिर में मिलते हैं हमें और इनसे ऐसा प्रेम रखो तो ये इनके यहाँ के शादी ब्याह के कार्यक्रम में बुलाएंगे, ये इनसे प्रेम रखो तो ये हमारे कुछ न कुछ काम आ जाएंगे, इनकी तो बहुत बड़ी दुकान है तो ये कुछ न कुछ काम आ जाएंगे, या ये इनको भी हम हमारी फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। ऐसा करके कई विकल्प मन में हो, वो सब विकल्पों को त्याग देना और एक निस्वार्थ प्रेम रखना, साधर्मियों के प्रति कोई स्वार्थ नहीं रखना। अभी देखो हमारी क्लास में जितने भी साधर्मी जुड़े हुए हैं सब निस्वार्थ है। किसी को किसी से कोई स्वार्थ नहीं है कि ये इसलिए मुझे इसके साथ रहना है। सब निस्वार्थ दृष्टि से हैं सभी। ऐसा ही प्रेम सभी साधर्मियों के प्रति होना चाहिए, कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। संगीता जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? दीदी मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने नहीं बोला कुछ भी। दूसरी पहले से संगीता जी। इंटरेस्ट होगा दीदी। हाँ, कुछ नहीं दीदी, मैं वो यही पूछ रही थी, कल वो स्थितिकरण की कहानी मुझे सुनानी है या वो दूसरी वाली संगीता जी को सुनानी है? चलो एक वो संगीता जी स्थितिकरण की सुना देंगे और आप वात्सल्य अंग की कहानी सुना दें, ठीक है?
अब कल या परसों जैसा भी टाइम होगा अपना, उस समय आप बस तैयार रखना, ठीक है। तो ये ऐसा साधर्मियों के प्रति हमें निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। कोई भी स्वार्थ, किसी भी प्रकार का मन में कोई भी छल नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। ज्ञानियों को अपने साधर्मियों के प्रति ऐसा ही निस्वार्थ प्रेम होता है। और अंतिम अंग है प्रभावनांग, जैन धर्म की शोभा में वृद्धि करना। इसका देखो अपन भावार्थ में भी देख लेते हैं दोनों का। अपने साधर्मी जन पर बछड़े से प्यार रखने वाली गाय की भांति निरपेक्ष प्रेम रखना सो वात्सल्य अंग है। दूसरा 8वां, अज्ञान अंधकार को दूर करके विद्या बल बुद्धि आदि के द्वारा शास्त्र में कही हुई योग्य रीति से अपने सामर्थ्यानुसार जैन धर्म का प्रभाव प्रकट करना, वह प्रभावना अंग है। प्रभावनांग बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, यह भी ज्ञानी जीव को तो जरूर होता है। अज्ञान अंधकार को दूर करके विद्या बल बुद्धि आदि के द्वारा शास्त्र में कही हुई योग्य रीति से, शास्त्र में जो जो रीतियां कही गई है उस अनुसार जैन धर्म का प्रभाव प्रकट करना। जुलूस निकल रहा हो और हम घर में बैठे हों और अशुभ में अपना कार्य, अपना समय वेस्ट कर रहे हों, तो ये बिल्कुल गलत कार्य है। यदि जुलूस निकल रहा है तो आप भी उस जुलूस में शामिल होइए, क्योंकि जुलूस निकलना ये प्रभावना अंग है। उससे पूरे शहर में जैन धर्म की प्रभावना होती है कि देखिए जैनी का जुलूस निकला है। और ये तो बड़ी बड़ी बात, छोटी छोटी सी चीजों में भी प्रभावना अंग का ध्यान रखना चाहिए। मंदिर से आते वक्त कानों में चंदन क्यों लगाया जाता है? इसीलिए कि दूसरे जीव जान सके कि ये मंदिर होकर आए, तो उन्हें भी मंदिर जाने की प्रेरणा मिले, है ना। ट्रेन में जा रहे हो और रात्रि होने से पहले ही अपना टिफिन खोलकर सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना, ये भी प्रभावना अंग का अंग है। कि कि सारे दूसरे जो सफर कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति, सबका ध्यान जाता, अरे आप जैन है क्या? अरे आप पानी में छन्ना लगाकर छान के पी रहे हैं, आप जैन है क्या? ये सब प्रभावना अंग के कार्य हैं, छोटे छोटे से कार्य। आजकल तो और भी सरल हो गया है। आप व्हाट्सएप पर एक मैसेज प्रेषित कर दें तो प्रभावना हो जाती है जैन धर्म की। पर उसके लिए पहले ये लिखा है कि किस मैसेज को आपको फॉरवर्ड करना है। उसके लिए क्या लिखा है यहाँ? अज्ञान अंधकार को दूर करके विद्या बल बुद्धि आदि के द्वारा शास्त्र में कही हुई योग्य रीति से, योग्य रीति से। ऐसा नहीं कि चाहे जिस मैसेज को फॉरवर्ड कर दिया तो आपको प्रभावना अंग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल जो बिल्कुल सटीक हो, जो शास्त्रोक्त तो बात हो, केवल उसी मैसेज को आप फॉरवर्ड करेंगे तो ही प्रभावना अंग कहलाएगा। और आपकी साधर्म्य वात्सल्य की भावना पक्की होगी, निस्वार्थ प्रेम होगा साधर्मियों से, तो आप ये जो स्वाध्याय चलता है, पाठशाला चलती है, उसके ग्रुप, उसके मैसेज यदि आप फॉरवर्ड करते हैं निस्वार्थ भाव से, तो वह भी आपका प्रभावना अंग में चला जाएगा। तो जैन धर्म की प्रभावना निर्दोष होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगना चाहिए। न स्वार्थ का दोष हो, न कोई मायाचारी हो, न कोई लोभ आदि हो, किसी भी प्रकार का कोई भी दोष नहीं हो। ऐसा निर्दोष प्रभावना, जिन धर्म की प्रभावना निर्दोष होना चाहिए, ऐसी ही प्रभावना, ये प्रभावना अंग ज्ञानी जीवों को होता है। इस तरह से हमने देखा कि ये 8 अंग प्रभावना के होते हैं। अब ये 8 अंगों के नाम आप सबको याद होना चाहिए, और अधिकतर लोगों को तो याद हो ही गए हैं। अब मैं पूछ लेती हूँ किसी से भी। ये कौन है? सैमसंग SM? हाँ जी, अंजू जी बोलिए। जय जी ने हम्म निकांच निर्विचिकित्सा अमृत ऊहन स्थित का वात्सल्य भावना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। ये 8 अंगों के नाम सबको याद होना चाहिए। सबसे पूछूंगी मैं अभी, शशि जैन, सब फटाफट याद कर लीजिए। चलिए सुलोचना आंटी। जय जिनेन्द्र। हम्म
निशांकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा अमूढ़ दृष्टि उपगूहन स्थितिकरण वात्सल्य और प्रभावना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। संगीता जी बोलिए। हाँ दीदी, बोलिए बोलिए, हैंड रेस किया है आपने? हाँ, निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा अमूढ़ दृष्टि और उपगूहन के बाद स्थितिकरण वात्सल्य प्रभाव। बहुत बढ़िया। हाँ शशि जी बोलिए। सब लोग लाइन से बोलते जाइए। हेमा जी बोलिए। नहीं, अब म्यूट कीजिए आपका। हाँ हेमा जी बोलिए। निकांक्षित अंग निर्चिकित्सा अंग अमूढ़ दृष्टि अंग उपगूहन अंग स्थितिकरण अंग प्रभावना अंग और वात्सल्य अंग। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अर्चना जी बोलिए। म्यूट हो गया है आपका। चलिए कल्पना जी बोलिए। निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा अमूढ़ दृष्टि उपगूहन वात्सल्य प्रभावना। हाँ, स्थितिकरण के बाद उपगूहन है, उपगूहन। ठीक है, नंदिता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। निशांकित अंग निकांक्षित अंग निर्विचिकित्सा अंग उपगूहन अंग स्थितिकरण अंग अमूढ़ दृष्टि अंग स्थितिकरण अंग वात्सल्य अंग प्रभावना अंग। स्थितिकरण 2 बार हो गया। अच्छा, मुझे लगा 9 आ गए थे मेरे। हाँ ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। और पक्का पक्का याद कीजिएगा। हाँ आरती जी बोलिए। बंद कर देना। निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा अमूढ़ दृष्टि उपगूहन स्थितिकरण प्रभावना नहीं वात्सल्य प्रभावना। बहुत अच्छा। हाँ राखी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। निशंकित अंग निकांक्षित अंग निर्विचिकित्सा अंग अमूढ़ दृष्टि अंग उपगूहन अंग स्थितिकरण अंग वात्सल्य और प्रभावना। बहुत अच्छा, म्यूट कर लीजिए आपका। हाँ रीना जी बोलिए। संकित निकांक्षित चिकित्सा अमूढ़ दृष्टि उपगूहन वात्सल्य स्थितिकरण प्रभावना। बिल्कुल ठीक। सीरियल वाइज याद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा सभी लोग। हाँ चलिए, अब कौन बोलना चाह रहा है? बोलेगा सबको। निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा अमूढ़ दृष्टि उपगूहन स्थितिकरण वात्सल्य और प्रभावना। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ बोलिए नंदिता जी। एक मिनट, अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या आपका? वात्सल्य और प्रभावना में पहले कौन सा आएगा? वात्सल्य। पहले वात्सल्य फिर प्रभावना। चलिए इंदिरा जी बोलिए। चलिए सबको याद हो गया होगा, नहीं हुआ है तो पक्का पक्का याद कीजिए सब लोग, है ना? कल वापस पूछेंगे। हाँ स्वाति जी, आपके यहाँ से आप दोनों को ही याद करना है, ठीक है?
दोनों ही कल सुनाइएगा। और इसके अपोजिट वाले जो अवगुण है, ये तो गुण हो गए, इसके अपोजिट जो दोष हैं वो भी सबको नाम याद करके आना है। 2 होमवर्क हो गए आपके, गुण और अवगुण दोनों याद करके आना। चलिए जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, हो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जय। जय जिनेंद्र की, जय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दीदी सभी को